एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे और जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी उम्मीद। रामू मानता था कि जब तक इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तब तक उसकी हार नहीं होती। सूखे का साल। उस साल गांव पर बड़ी मुसीबत आई। बारिश समय पर नहीं हुई, खेत सूखने लगे, तालाबों का पानी कम होने लगा, फसलें पीली पड़ गईं। हर किसान के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। रामू भी परेशान था क्योंकि उसकी पूरी कमाई खेती पर निर्भर थी। घरों की हालत। एक शाम रामू घर लौटा। उसकी पत्नी चूल्हे के पास बैठी थी। घर में बस थोड़ा सा आटा बचा था। बच्चे भूखे थे लेकिन शिकायत नहीं कर रहे थे। पत्नी, अगर फसल नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? रामू के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगा। आखिरी उम्मीद। अगले दिन रामू ने घर के कोने में रखी एक पुरानी थैली निकाली। उस थैली में कुछ बीज थे। बस उतने ही बीज बचे थे जितनी एक छोटे खेत के लिए काफी थे। पत्नी घबरा कर बोली, इन्हें संभाल कर रखो, यही हमारा आखिरी सहारा है। रामू ने बीजों को हाथ में लिया और कुछ देर सोचता रहा। बड़ा फैसला। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही सवाल था, अगर बीज बो दिए और बारिश नहीं हुई तो? और अगर नहीं बोए तो? सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, बीज खेत में जाएंगे। पत्नी, लेकिन अगर सब बर्बाद हो गया तो? घर में रखे बीज कभी फसल नहीं बनते। लोगों का मजाक। रामू ने अपने आखिरी बीज खेत में बो दिए। गांव वालों को जब पता चला तो वे हंसने लगे। गांव वाला, जब सब खेती छोड़ रहे हैं, ये आखिरी बीज भी बर्बाद कर रहा है। दूसरा आदमी, पागल हो गया है। रामू ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। संघर्ष। दिन बीतने लगे। सूरज पहले से ज्यादा तेज चमक रहा था। मिट्टी सूखी थी, पौधे मुश्किल से निकल रहे थे। लेकिन रामू रोज सुबह खेत जाता, छोटे छोटे पौधों के पास बैठता, उन्हें बचाने की कोशिश करता। सबसे कठिन दिन। एक दिन वो खेत में बैठा था। उसने देखा कि कई पौधे सूख चुके हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार उसे लगा कि वो हार सकता है। वो चुपचाप घर लौट आया। बेटी की बात। रात को उसकी छोटी बेटी उसके पास आई। बेटी, पिताजी, जब मेरी पतंग कट जाती है तो आप कहते हो फिर उड़ाओ, तो आप उदास क्यों हो? रामू मुस्कुराया। उसे लगा जैसे भगवान ने उसी बच्ची के जरिए उसे हिम्मत भेजी हो। अगले दिन रामू फिर खेत पहुंच गया। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। और फिर एक रात आसमान में बादल दिखाई दिए। धीरे धीरे हवा बदली, बिजली चमकी और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। रामू बारिश में भीगता हुआ खेत की तरफ दौड़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कई दिनों बाद, कुछ हफ्तों में वही छोटे पौधे हरी भरी खेत में बदल गए। रामू की मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। फसल इतनी अच्छी हुई कि रामू ने अपना कर्ज चुका दिया। घर की हालत सुधर गई, बच्चों की पढ़ाई फिर शुरू हो गई और सबसे बड़ी बात, उसने अगले साल के लिए ढेर सारे बीज बचा लिए। लोग अक्सर आखिरी उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन रामू ने आखिरी बीज बोया था और वही आखिरी बीज उसकी नई जिंदगी की शुरुआत बन गया। याद रखिए, उम्मीद का आखिरी बीज कभी मत फेंकिए, क्योंकि सबसे बड़ी फसल अक्सर वहीं से उगती है। पौधा